बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, मामला ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की पेशकदमी जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों की बात करें, 3 सूबों के अंदर 4 ऐसे ज़िले हैं जो तालिबान की हुकूमत में शामिल हो गए हैं, या ये वो इलाके हैं जहां पे तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल आ गया है। अब तक ऐसे 17 अजला हैं जिनके ऊपर मुकम्मल कब्जा हो चुका है, और कुछ मुबस्सरीन 17 की बजाय 20 कह रहे हैं, क्योंकि अफगान हुकूमत मान नहीं रही। और अब सूरत हाल ये है कि इस सारी फतूहात के बाद लोग, आम आदमी यानी आम लोग और एक्सपर्ट्स जो हैं, वो अफगानिस्तान की हुकूमत के ऊपर फट पड़े हैं कि अशरफ गनी बातें तो बहुत कर रहे थे, लेकिन ऑन ग्राउंड कोई प्लान नजर नहीं आ रहा। ये हमारी पहली खबर है। दूसरी खबर यह है कि इस सारी सूरत हाल को देखते हुए इंटरनेशनल मीडिया ने चीखो पुकार शुरू कर दी है, और इंटरनेशनल मीडिया अफगानिस्तान के अंदर होने वाली डेवलपमेंट्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, और उनके लिए शॉकिंग न्यूज़ आ रही हैं। मैं आपको रॉयटर्स की मिसाल देना चाहता हूं कि रॉयटर्स ने यह लिखा है कि जैसे जैसे ये जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, शॉकिंगली हाई कैजुअलिटी रेट है अफगानिस्तान की फौज का। ये हमारी दूसरी बड़ी खबर है। तीसरी बड़ी खबर नेटो चीफ के मुतालिक है। नेटो के इस वक्त भी 7,000 फौजी अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, लेकिन नेटो के चीफ ने यह मान लिया है कि अफगानिस्तान के हुक्मरान अब तालिबान हैं, और इसमें उसको कोई शक नहीं है। उसने ये भी माना है कि हमारा ये फैसला कई गलतियों से भरपूर है, कई खतरात से भरपूर हैं, और मुस्तकबिल को लेकर बहुत सारे मामलात हैं। ये तमाम तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए। इंटरनेशनल मीडिया की और नेटो चीफ ने क्यों तालिबान को हुक्मरान माना है, इससे मुतालिक मैं आपको तमाम तफसीलात से आगाह करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जो तालिबान की पेशकदमी है वो जारी है। तालिबान मुसलसल इलाकों को फतह कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको इब्तदाइये के अंदर बताया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर 3 सूबों के 4 अजला के ऊपर कब्जा हुआ है। और अब ये सूरत हाल है कि पिछले 2 महीनों की अगर मैं आपके सामने तफसीलात शेयर आपसे करूं, तो जनाब 17 ऐसे अजला हैं जो तालिबान के कंट्रोल में चले गए हैं, जो मुख्तलिफ सूबों से है। और मैंने आपको जो गुज़श्ता रोज़ वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था, और उस वीडियो के अंदर मैंने मुख्तलिफ जो बगलाम है, वर्दक है, लगमान है, फरियाब है, गौर है, रुज़गान है, लोगर है, नूरिस्तान है, हेरात है, गज़नी है, ज़ाबुल है, ये सारे सूबे बताए थे कि इन सूबों के कौन कौन से अजला के ऊपर तालिबान का कब्ज़ा हो गया है। लेकिन इस वक्त जो गुज़श्ता अगर 12 घंटों की या 24 घंटों की बात करें, ये वो जो 4 अजला की मैंने बात की है, उनको छोड़ के इस वक्त गज़नी सूबे के 2 ज़िले हैं, जिसमें मौकूर है और राशिदान हैं। उनके मुतल्लिक घुमसान की जंग है, और ये दोनों ज़िले फतह के बिल्कुल करीब हैं। और अब सूरत हाल आपको मैं बताता हूँ कि इसके बाद अशरफ गनी हुकूमत को गालियाँ क्यों पड़ रही हैं। उनकी पार्लियामेंट का इजलास हुआ, और मैंने आपको वीडियो के अंदर बता दिया था कि सिक्योरिटी चीफ्स को बुलाया गया है। तो वहाँ पे जो सेनेटर्स हैं, जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो कह रहे हैं कि अशरफ गनी साहब, आप हमें बहुत कुछ बताते रहे कि तालिबान को हम कंट्रोल कर लेंगे, अमरीकी जाते तो जाएं। भाई, आपके पास प्लान है क्या? आपका लाइन ऑफ एक्शन है क्या? क्योंकि तालिबान अब जिलों से आगे बढ़ रहे हैं। यानी मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि यहाँ पे जो डिफेंस कमीशन ऑफ सेनेट के हेड थे, उन्होंने कहा कि आप लोग इस बात के ऊपर रो रहे हो कि हमारे ज़िले फतह हो रहे हैं, सिर्फ 10 से 15 दिन वेट करो, यानी 2 हफ्ते इंतज़ार करो, ये बात ज़िलों से सूबों के ऊपर चली जाएगी, और जो सूबे हैं वो फतह होना शुरू हो जाएंगे। तो इस वक्त जो मुख्तलिफ मुबस्सरीन हैं, जो सियासतदान हैं, वो सारे कह रहे हैं कि अशरफ गनी की हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है, उनके पास कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं है कि वो इस चीज़ को रोक सकें। अब मैं आपके सामने इंटरनेशनल मीडिया की चीखों पुकार को लेके फिर मैं बताऊंगा कि नेटो चीफ क्यों मान रहे हैं कि अब तालिबान की हुकूमत आ गई है और हमारे लिए तालिबान हुक्मरान है। इंटरनेशनल मीडिया जो है वो सारे वाक़यात को मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि उनकी बड़ी गहरी दिलचस्पी है कि अमेरिका ने और नेटो ने यहाँ पे 20 साल की एक इन्वेस्टमेंट की हुई है। लेकिन इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक 26 से 34 ऐसे अजला हैं जहां पे शदीद लड़ाई जारी है, और इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है
यानी मैं रॉयटर्स की मिसाल दे देता हूं। रॉयटर्स ने यह लिखा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर 157 अफगान फौजी मारे गए हैं। और जो हेडलाइन लगाई है रॉयटर्स ने, वो कहते हैं कि इस वक्त जो कैजुअलिटी रेट है, यानी अफगान फौजियों के मारे जाने की जो रेट है, वो शॉकिंगली हाई है, यानी उनके लिए परेशान कुन हद तक ज़्यादा है। और जो अफगानिस्तान का मीडिया है वो ये बता रहा है कि अगर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आप एवरेज निकालें तो 100 अफगान फौजी रोज़ मारे जा रहे हैं। और अब आप हैरान होंगे कि इसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया ये क्यों कह रहा है। यानी वो क्यों कह रहे हैं कि एक तो कैजुअलिटी रेट ज़्यादा है, फिर अफगानिस्तान के तालिबान रेजिस्ट उनको कोई नहीं देख रहा। मिसाल के तौर पे जो अफगान हुक्मरान हैं वो क्या कह रहे हैं, अफगान फ़ौज क्या कह रही है। अफगान फ़ौज मिसाल के तौर पे 2-4 दिन पहले हमने जब देखा कि 2 ज़िले थे, वहाँ पे घुमसान की जंग थी और जो 7 फ़ौजी अड्डा मौजूद था, अफगानिस्तान का फ़ौजी बेस मौजूद थी, लेकिन अफगान फ़ौजी भाग गए। जब उनसे पूछा गया तो एक अजीब मंतिक पेश की। अजीब मंतिक ये थी कि जनाब हम सिविलियन आबादी को प्रोटेक्ट करने के लिए इवैक्यूएट किया है हमने। भला ऐसे होता है? अब आते हैं नेटो चीफ को लेकर। नेटो चीफ ने कहा है कि तालिबान अब हुक्मरान है। पहला, उसने अपना फैसला गलत कहा है कि जो उन्होंने विड्रॉल किया है यहां से अफगानिस्तान से। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि 7,000 नेटो जो फौजी हैं वो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर अभी भी मौजूद हैं। और उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास कोई गारंटी नहीं है कि हमारे जाने के बाद जो अफगान फोर्सेस हैं, अफगान हुकूमत या अफगान फौज जो है, वो किसी भी तरीके से तालिबान को रेजिस्ट कर सकती है। रेजिस्ट करना या मज़ाहमत करना और बात है। उसने ये भी कहा है कि जनाब मैं रेजिस्ट करने से अलावा ये कहता हूं कि ये फौजी, ये हुकूमत सरवाइव भी नहीं कर पाएगी। और फिर ये भी कहा कि हमने जो फैसले किए हैं उसके अंदर बहुत सारे खतरात हैं। अब इसको लेके उनको ये लगता है कि तालिबान की हुकूमत अब आ गई है और तालिबान जो हैं वो अफगानिस्तान के नए हुक्मरान हैं। इसको लिंक कर सकते हैं आप अमेरिका के साथ कि सिर्फ नेटो नहीं कह रही, अमेरिका भी कह रहा है। मसलन ज़ल्मे खलीलज़ाद ने गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की या जहाँ पे मुलाकातें की तो उसने बड़ी सादा सी बात की कि 2 चीज़ें हैं जो मैंने आपको वीडियो के अंदर बता दिया था कि लड़ना है या मामला हल करना है। अगर तो लड़ना है तो लड़ने वाला मसला हल नहीं हो सकता। अगर हल करना है तो फिर सियासी हल निकालो। फिर ज़ल्मे खलीलज़ाद ने अफ़गानियों को कल एक और बात भी बताई है कि अगर मसले का हल चाहते हो तो पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करो। जिसके बाद अब हमारे पास ये भी खबर है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हुकाम एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। लोग कह रहे हैं कि अगर तालिबान भी इसका हिस्सा बन जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन इस वक्त तक तालिबान जो है वो इलाके पे इलाका फतह किए जा रहे हैं। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।